सिचुएशन जो है बहुत इंटेंस हो रही है। दो क्रिटिकल बातें हुई है। एक ये कि ईरान कह रहा है कि वो हो सकता है बातचीत के लिए ना आए। दूसरा, ईरान ने क्या किया, अपना एक शिप को बोला कि निकल लो वहाँ से, मतलब ईरानियन पोर्ट से एक शिप निकला और उसको था कि कोई बात नहीं, हम तो निकल जाएंगे, बाहर निकल के अपना ट्रेड करेंगे। तो उसको यूएसए ने वार्निंग दी उस शिप को कि तुम जो है आगे मत बढ़ो, ब्लॉकेड चल रहा है, बिल्कुल आगे मत आओ। उन लोगों ने परवाह नहीं की। ईरान का शिप आगे चलता रहा। उसको ये था कि जो करना है उखाड़ लो, हम तो जा रहे हैं। यूएसए ने फिर वार्निंग दी, नहीं माना, दोबारा वार्निंग दी, नहीं माना। फिर बोला कि इंजन रूम को इवैक्यूएट कर दो क्योंकि हम वहाँ फायर करने वाले हैं। उसके बाद यूएसए ने फायर किया, इंजन रूम के अंदर बड़ा डिस्ट्रक्शन कर दिया। बोल रहे हैं मेड अ होल थ्रू द इंजन रूम। शिप वहीं पर ही रुक गया और यूएसए ने पूरे उनके शिप को, कार्गो शिप को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो अभी जो है ईरान का कार्गो शिप जो यूएसए के ब्लॉकेड को तोड़ रहा था उसको सीज कर लिया है। वहाँ पे मरीन्स चले गए हैं, पूरा यूएसए कंट्रोल में आ गया है। अब चक्कर ये है कि जहाँ पे आपको बातें लग रही थी कि सब कुछ ठीक होने वाला है, बातचीत से सब सही हो जाएगा, सडनली आपने दो चीज़ें देखी। पहला ये, इंडिया के दो शिप गए, उनको ओके गया बोला गया था, फिर उन पे फायरिंग हो जाती है, वो लोग वापस आते हैं। उस वक्त समझ नहीं आता क्या चक्कर है। एक बंदा बोल रहा है चलो, और उसके बाद भी जब हम जा रहे हैं तो फायरिंग क्यों हो रही है। फिर जो है सडनली ये बोलना उनका, ईरान का, कि हम बातचीत के लिए नहीं आ रहे। फिर ये कि उन्होंने अपना टैंकर भेजा टू चेक कि यूएसए रोक सकता है नहीं रोक सकता। यूएसए ने रोका और सीज कर लिया उनका टैंकर। ये सब चीज़ें क्यों हो रही थी? क्योंकि आईआरजीसी में जो लीडर है वो ही बदल गया है। अब जो आईआरजीसी का कमांडर जो उसको लीड कर रहा है वो रेडिकल इंसान है। अब ये पता लगा है क्योंकि वो रेडिकल इंसान ने कब्ज़ा कर लिया, आईआरजीसी का हेड बन गया है, उसका थॉट प्रोसेस पूरा अलग हो चुका है कि हम तो वॉर करेंगे। तो अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। अगर तो उन्होंने साइन नहीं किया, मिस्टर ट्रंप ने क्लियर बोला है कि अगर साइन नहीं किया, वेडनेसडे ख़त्म हो रही सीज फायर, तब तक अगर उन्होंने साइन नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट पे, एनरिच यूरेनियम को ओके नहीं किया कि यूएसए वहाँ से ले लेगा, तब यूएसए अपनी कार्रवाई शुरू कर देगा। विच मीन्स पावर प्लांट्स उड़ेंगे, उनके उनके जो है ब्रिजेस उड़ेंगे और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी इतना मेजर हुआ है, बट डिटेल में देखते हैं क्या चल रहा है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। About to tip back into war against Iran? Well, look at what they just did. Central Command has released brand new video as Iranian flagged ship tried to evade the U.S. blockade of Iranian ports, and the United States military jumped into action. I'm Harris Faulkner. You are in the Faulkner Focus. Our military fired on that cargo ship and took out its engine room. यूएसए की मिलिट्री ने फायर किया उनके शिप पे, ईरान के कार्गो शिप पे, जो आगे आता जा रहा था और रुक नहीं रहा था। यूएसए ने कई वार्निंग दी थी रोकने की, नहीं रुके वो लोग। अल्टीमेटली क्या हुआ, यूएसए ने उनका इंजन रूम उड़ा दिया। CENTCOM says that ship ignored repeated warnings to turn around before the U.S. Navy issued this message. Vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Okay, we gave the flare. Now we're So what had Iran been doing for hours out there? Well, they decided to try to take over the Strait of Hormuz. ये नया बंदा है, अहमद वाहिदी। ये अहमद वाहिदी जो है इसने कंट्रोल ले लिया अब आईआरजीसी का। ये रेडिकल इंसान है, ही इज़ नॉट अ मॉडरेट। क्योंकि ये रेडिकल है, कट्टर है, तो ये पंगे फिर शुरू हो गए हैं। Hacking ships, all reportedly ordered by an Iranian National Guard commander that you see there on your screen. He has taken over the military and all diplomatic operations, freezing out so-called moderates in the एंड डिप्लोमेटिक ऑपरेशंस भी सब पूरा कंट्रोल कर लिया इसने। Islamic regime. The IRGC forced multiple ships to turn around in the Strait of Hormuz over the weekend and then opened fire on some of them. Marine Traffic 24-hour snapshot shows the path of an Indian flag tanker before and after it was attacked. Again, by इंडिया का बोला था निकलने के लिए, शिप निकल रहा था, फिर फायरिंग हुई है। ये सब जो है नया बंदा जो है इसने पंगे किए हैं क्रिएट। Iran. And you can see it entering the strait before doubling back quickly to try to get away from the IRGC commander's fire. President Trump posted about Iran's aggressive actions on Sunday, saying in part,
Iran's attacks violated the ceasefire agreement with the U.S. And more now, out of CENTCOM just this past hour. Again, new video, the blockade. सीज फायर में यही था कि कोई ब्लॉक नहीं करेगा, मगर ईरान ने ब्लॉकेड किया, इंडिया पे फायर किया, तो वहीं पर उसने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया. Being enforced, 27 vessels directed to turn around so far. और यूएसए ने पहले क्लियर कर दिया था कि ईरान के अगर पोर्ट से कोई भी शिप आता है उसको नहीं जाने देंगे, और वही हुआ. मेजॉरिटी ऑफ द शिप्स हैं, कोई 27 के करीब, उनको जब यूएसए ने बोला वापस जाने के लिए वो टर्न अराउंड होके चले गए. सिर्फ ईरान का था जो नहीं जा रहा था, तो उस पर हिट हो गया फिर वो. Applies to all vessels regardless of flag. Any vessel that further intends to enter or exit an Iranian port will be subject to the right to visit and search in accordance with international law. If you attempt to run the blockade, we will compel compliance with force. Over. So we are getting almost real-time action in the Strait of Hormuz. Not much delay between this new video and तो the यूएस इसका मतलब है उन शिप्स को पूरा पैराग्राफ पढ़ के बताता है कि तुम वायलेट कर रहे हो लॉ को, ब्लॉकेड जारी है, तुम्हें टर्न करो, वापस जाओ. यही चीज़ें ईरान को बताएंगे. ईरान ने नहीं माना होगा तो हो गया, उसका इंजन रूम उड़ गया उसके शिप का. the world an idea of exactly why we are there. This is a country पहले कह रहे थे मिस्टर वैंस नहीं जा रहे, मगर अब कह रहे हैं कि मिस्टर वैंस जा रहे हैं नेगोशिएशन के लिए इस्लामाबाद. that wants nuclear weapons. Wow. Vice President J.D. Vance will lead the command round 2 of negotiations in Islamabad, Pakistan. पहले न्यूज़ आ रही थी कि मिस्टर वैंस नहीं जाएंगे. आई डोंट नो कहाँ से न्यूज़ आई थी, मगर अब न्यूज़ आ रही है, एटलीस्ट फॉक्स तो क्लियर कर दिया मिस्टर वैंस भी जा रहे हैं. मगर वहाँ पे क्या कोई होगा नहीं होगा, नोबडी नोज. हो सकता है वहाँ पे जाए, ईरान का कोई बंदा ना आए, कुड भी, तो वापस आ जाएगा यूएसए और वॉर शुरू हो जाएगी. Steve Witkoff. It's still unclear if Iran's people will actually show up. The current ceasefire expires this Tuesday night. Vice Admiral Robert Harwood is a former deputy commander of ओए US ट्यूसडे मतलब वही वेडनेसडे जब शुरू होता है तो खत्म हो गई सीज फायर. CENTCOM, and he will join me moments from now. First, let's go to Chief Foreign Correspondent Trey Yingst on the ground in Tel Aviv. Trey. Yeah, hey Harris, good morning. CENTCOM says U.S. forces seized an Iranian-flagged cargo ship in the Gulf of Oman that was trying to get through the U.S. Navy blockade. President Trump posted to Truth Social overnight saying, in part, quote, the Iranian crew refused to listen, so our Navy ship stopped them right. ईरान का कार्गो शिप था जिसका नाम था टूशका. उसको बहुत बार वार्निंग दी गई, वो नहीं रुका. इवेंचुअली यूएसए ने उसके इंजन रूम को उड़ा दिया और कब्जा कर लिया पूरे शिप का. ईरान का शिप था वो. Their tracks by blowing a hole in the engine room. Right now, U.S. Marines have custody of the vessel. The ship remains in U.S. custody at this moment. At least 24 other vessels were turned around over the weekend, complying with U.S. orders. The incident came 24 hours after. जिन जिनको वापस जाने के लिए बोला है वो सारे वो शिप्स थे जो ईरान के पोर्ट से आए हैं, जिन्होंने ईरान में कारोबार किया है, वो निकलने की कोशिश कर रहे थे, उनको रोक दिया यूएसए ने. और यही एग्जैक्टली यूएसए का ब्लॉकेट है कि सब लोग जा सकते हैं सिवाय वो शिप्स के जो ईरान के पोर्ट से आ रहे हैं. Fired on 2 vessels trying to pass through the Strait of Hormuz in violation of the ceasefire. Now the question remains if a broader agreement will be reached this week. The ceasefire is set to expire in less than 48 hours. I spoke with President Trump over the weekend, who told me if this deal isn't done, the deal that we made, that I'm going to take out their bridges and their power plants. He went on to मिस्टर ट्रंप ने क्लियर किया हुआ है भैया, 2 बातें हैं, या तो तुम डॉटेड लाइन में साइन कर लो, ख़त्म हो गया, हम यूएसए तुम्हारा यूरेनियम ले लेगा, एंरिच यूरेनियम, एंड ऑफ स्टोरी, प्रॉब्लम सॉल्व. अगर नहीं होता देन यूएसए इज गोइंग टू अटैक पावर प्लांट्स और ब्रिजेस और इनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर. और IRGC में नया बंदा आ गया है, तो मुझे लग रहा है इस बार सिचुएशन ख़राब भी हो सकती है. this thing, the whole country is going to get blown up. Iran's foreign ministry spokesperson held a press conference this morning indicating that Iran has not agreed to attend talks in Islamabad, Pakistan tomorrow and is ईरान का कहना है कि वो नहीं आएंगे. currently reviewing ठीक है, फिर पूरी की पूरी उड़ जाएगी कंट्री, और क्या उनकी. US proposals. We witnessed that the United States insisted on bad faith and violation of the ceasefire. All of this is evidence that the United States apparently does not show seriousness in the diplomatic process. Reports indicate top IRGC commanders are actually in charge of what can be given up at the negotiating table. And at this moment, Harris, we don't even know if Iran will attend the talks. Harris? Trey, thank you very much for all the latest हो भी सकता है ईरान ना आए बातचीत के लिए. on this. And focus now, Vice Admiral Robert Harwood, a former deputy commander of the U.S. CENTCOM, a retired U.S. Navy SEAL. Great to see you today. ये भाई साहब जो हैं रिटायर्ड नेवी सील हैं, What can you tell me which means about he was actually a Navy SEAL. the
Marine Expeditionary Unit, which I know made a big difference in what happened over the weekend. Well, they've been trained to do this exact mission: board, search, and seize ships that, especially in this case, are trying to avoid the blockade. So our Navy Marine forces have been doing this mission for decades. They're well trained, they're well executed, and as you saw, they gave them all the warnings. They set the stage. Hey guys, we told you there's a blockade. Stop. If you don't, we're going to disable you. So the Navy ship shot him, stopped him in the waters. The Marine boarded him and took control. So we said we could do this. We've done it for decades, and this administration is going to hold to that. So it's a clear message to the IRGC. Hey, we're telling you what we're doing every step of the way. So when you come to the negotiations, understand you're going to capitulate, or we're just going to ramp it up more. Talk to me about the IRGC. And there's this new commander, apparently. I don't know how new he is, but he's taken over, and diplomatic negotiations over there in Iran. What does that mean? मुझे लग रहा है नया बंदा जो आया जिसने कंट्रोल करे आईआरजीसी का, वो बड़ा कट्टर आदमी है, उसकी वजह से ये सब पंगे शुरू हुए हैं. To you, because you and I have talked a number of times now. I don't think it's any great surprise that they have other people who want to be radical within their government. But this guy's firing on ships. He's ordering those things to यही happen. बंदा था जिसने ऑर्डर किया था इंडिया के शिप्स पे फायर करने के लिए. ये नया आईआरजीसी का बंदा जो है वहीदी. What's the whole IRGC? They are the core of the regime and the Islamic Revolution. They are the muscle. They are the guys who are suppressing the people. आईआरजीसी ही मेन चीज़ है जो पूरे ईरान को कंट्रोल करती है. मसल के बिना तो कोई कंट्रोल नहीं करती. तो आईआरजीसी है जो उनके लोगों पर अत्याचार करता है और कंट्रोल में है पूरे ईरान के. Threatening and conducting offensive operations. So again, and this leader, because especially from the Israeli campaign where they've targeted the IRGC leadership, and this guy's probably going to have that same problem. अब इन्होंने दोबारा बोला इजराइल जो है वो आईआरजीसी के टॉप कमांडर्स को ही उड़ाता है. तो अब ये भी टारगेट बन जाएगा इजराइल का. वेरी इंटरेस्टिंग वे टू से. They're going to fight to the death because at the end of the day, we're going to get them all. And even ओके वेरी गुड. वो कह रहे हैं ये लोग जो है ट्रेंड है टू फाइट, और उसके हिसाब से इजराइल भी जो है इनको उड़ा देगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है. ये सब उड़ेंगे अब. those we don't go, when this thing turns at the end, they're going to be held accountable by the people of Iran. So the IRGC पीपल ईरान तो कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, बट या यूएसए को ऑपरेशन करना पड़ेगा, इजराइल को ऑपरेशन करना पड़ेगा, आईआरजीसी की फिर लीडरशिप को उड़ाना पड़ेगा. numbers about 120 to 150,000 when they started the war, and the leadership are the real ideologues. So those are the guys we got to be focused on targeting, and that's how we bring a real enduring peace and end to this. दैट्स इट. इन्होंने फिर दोबारा वही कंफर्म किया कि इजराइल जो है आईआरजीसी के खड़ूस लीडर्स को फिर उड़ाएगा. जब तक ये काम चलता रहेगा, जब तक उनके मॉडरेट लोग पावर में नहीं आते. जैसे लग रहा था कि पेजेश्कियाँ जो है वो मॉडरेट है थोड़ा, तो इवेंचुअली इजराइल वही ऑपरेशन करता रहेगा, ऊपर से लोग हटाता जाएगा अंटिल मॉडरेट लेयर आ जाए ईरान में. The IRGC is eradicated at the end of the day. You know, that's really helpful what you just gave us there. Vice Admiral, you said there were between 103 and 150,000 of them, give or take all those we've taken out and that Israel has taken out. That's a lot. Really? 150,000 आईआरजीसी को उड़ा दिया है. Larger than the IRGC than maybe people had realized. So that's some interesting information. My God, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है यार कि 100,000 1,00,000 आईआरजीसी के बंदे उड़ा दिए इन्होंने. वाह, इजराइल ने. Top method the regime uses to stop इनके हिसाब से 1,50,000 150,000 traffic in the strait is to inject risk by planting sea mines in the waterway. Also adding a level of danger to the strait. The Wall यूएसए के ऑलरेडी अब ड्रोन चले गए हैं पानी के अंदर माइंस को निकालने के लिए. Street Journal now is reporting on नेवी सील्स एंड रोबोट्स. एग्जैक्टली. सो रोबोट्स ऑलरेडी जा चुके हैं, यूएसए ने भेज दिए हैं ड्रोन्स को उसको माइंस को निकालने के लिए इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. all of it, how the U.S. is using drones to clear those mines, a method that reduces the danger to sailors and could give the U.S. negotiating leverage if they help open the waterway. What's your reaction to that? Well, drone warfare is the future. That's what Iran's been using to block the U.S. Their drones that they've shot at ships. इसमें देखिए ध्यान से इन्होंने सबको दिखाया है. कुछ माइंस हैं जो फ्लोट कर रही हैं ऊपर, ठीक है जी. कुछ माइंस हैं वो सी बेड में पड़ी हुई हैं, और कुछ बीच में डिफरेंट पानी के लेवल्स पे पड़ी हुई हैं कि उसमें हिट लगेगी. कुछ ऐसी हैं जो वाइब्रेशन, जो सी माइंस है, सी बेड माइंस, वो वाइब्रेशन को ट्रैक करती हैं और जब उनको नज़र आता है ब्लास्ट कर जाती हैं. तो बहुत कुछ उन्होंने डाल रखा है ईरान ने पानी में, just to create chaos.
bases, China's infrastructure. They're using it as an offensive weapon. We're using drones as a defensive measure to provide intelligence, surveillance, and reconnaissance, to watch the Straits of Hormuz, to look for mines. So you can see where all this is going. And look, when we lost a pilot, that almost brought us to a stop. It was too high risk. So the more we leverage and use aircraft that don't need people, the less that risk we can do, and we can move to the scale we need to. Also, the hardest part about manned aircraft is the pilots. We got to train them, we got to find them, we got to retain them. If we remove that part of the equation, then you can fly thousands of drones. And that's what our adversaries are doing. That's what the Ukrainians did to balance the power against the Russians. That's what the Iranians have done with us. So you can see the future of where these drones are going to do and how it's really going to balance the power and hopefully. ठीक बात है। देखिए अल्टीमेटली वो वही कह रहे हैं पॉइंट जो मैं सदियों से कह रहा हूँ कि वॉरफेयर ड्रोन्स का ही होगा। एक तरफ से एक कंट्री के ड्रोन्स जाएंगे, दूसरी तरफ से दूसरे कंट्री के ड्रोन्स आएंगे। अब समराइज़ करने के लिए पॉइंट यही है कि हमें नहीं पता ईरान टेबल पे आता है नहीं आता। IRGC का नया बंदा आ गया जो पंगे क्रिएट कर रहा है। अगर वो टेबल पे नहीं आते तो आपको पता ही है क्या होगा। पावर प्लांट्स, उनके ब्रिजेस और उनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर फिर अटैक होगा और वॉर और आगे लंबी चलेगी। और मगर ईरान को डेस्परेशन है। उन्होंने आज टेस्ट किया USA की पावर को। उन्होंने अपने शिप को भेजा। उन्होंने बोलते रहा कि इग्नोर करो USA को, चलते जाओ, निकल जाओ। क्या निकल पाए? नहीं निकल पाए। USA ने फायर करके उनके इंजन रूम को उड़ा दिया। कहने का मतलब उन्होंने टेस्ट किया तो समझ गए हैं वो लोग कि USA जो है जो कह रहा है वो करके रहेगा। तो देखते हैं अभी क्या होगा। आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। आपको क्या लगता है कि आगे ईरान क्या बैक डाउन करेगा या नहीं करेगा? तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।